ताला ने वो सीने कुरान की हिफाजत के लिए चुने हुए हैं। अब मैं आगे थोड़ी सी बात अर्ज कर रहा हूं। मेरे नबी रहमत सैयद कुनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि ये जो हामिलीन कुरान है, कुरान को याद करने वाले हजरात, जरा तवज्जो फरमाइए। एक तो ये कि हम अपनी नजर में हमने मयार बनाए, वैसे मेरी आदत नहीं है मैं किसी को डिग्रेड करूं, किसी को कम, लेकिन जो कुरान और सुन्नत ने शाने बयान की हैं, ये जो बात बताई है, मैं उसको गड़बड़ तो नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये तो आप सबने सुनी हुई है ना हदीस, बोलिए बोलिए, सुनिए ना। तो क्या माना है इसका? तुम में से सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो कुरान सीखे। पता चला कायनात के अंदर खैर का जरिया सिर्फ कुरान है। फिर बोलो, खैर का जरिया कुरान। वैसे मैं एक बात और करके थोड़ी आगे बढ़ गई। इस हदीस को जरूर याद रखो और याद रखना चाहिए, लेकिन इसी बहर इन्हीं जुमलों के साथ एक और हदीस है, उसको भी याद रखना है। और वो पता है कि हुजूर ने फरमाया खैरुकुम ले अहली मिन बादी। मेरे बाद तुम में से सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो मेरी आल के साथ बेहतर सलूक करने वाला है। और किसी के ज़हन में ये ना हो जी कि आज तो कुरान के खत्म का जलसा था, खत्म कुरान का जलसा था, बीच में आले बैत के दर से आ गए। ओ भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। फरमाया ए लोगो, मेरी आल और कुरान कभी भी जुदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पर इकट्ठे आएंगे। और मेरी आल भी लोगों की शफाअत करेगी और ये कुरान की सूरतें भी, लोगों बोलो, कुरान की सूरतें भी लोगों की शफाअत करेंगी। मैं अभी उधर सुना रहा था एक हदीस शरीफ, सुन लीजिए। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला बंदों को बुलाएगा। ये जुर्म किया जी, ले जाओ इसे जहन्नुम में। हदीस शरीफ में आता है कि कुरान की सूरतें आगे आ जाएंगी। फरिश्ते ऐसे पकड़ने आएंगे, कौन आगे आ जाएगा? कुरान की सूरतें। फरिश्ते देखेंगे कभी मालिक को, कभी कुरान की सूरतों को। या अल्लाह, तेरा हुक्म है, कुरान इसको पकड़े बंदे को, ये सूरतें आगे खड़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह करीम कुरान की सूरतों से फरमाएगा, ए मेरे कुरान की सूरतों, ये बंदा मुजरिम है, ये बंदा गुनाहगार है, अब इसकी बदअमालियों की वजह से इसे जहन्नुम में भेजना ये अदल का तकाज़ा है। तो सूरतें कहेंगी, मौला वो बात दुरुस्त है, वो बात दुरुस्त है, लेकिन ए अल्लाह, इस बंदे ने हमसे प्यार किया है, हमारी तिलावत करता रहा है। अब मालिक कौनैन दो ही बातें, या इसके साथ हमें भेज या हमारे साथ इसे जन्नत में रवाना फरमा। वो तेरे अदल का तकाजा है, ये तेरे फजल का तकाजा है। वो तेरे अदल का तकाजा, ये तेरे फजल का तकाजा। मौला हम इसे जहन्नुम में, हर बंदा जरा सोचे किड़ी सूरत ज्यादा पढ़ दे हो ना यार, यानी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। जेड़ा नाम ही हाफिज होवे ना, वो भी एक दो सूरतां तो लाजमी पढ़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? ये तो सारे पढ़ते हो ना। जी और पढ़नी नहीं पढ़ी ना आता है ना, कल कौसर ते पढ़ते हो ना, और नहीं पढ़नी तो जनाब कुल वल्लाह हाथ ते पढ़ते हो ना, बोलते जाओ ना। अब आपको एक हिकमत की बात बताऊं, और कुछ वजीफा ना आंदा होवे ना, बड़े तो बड़ा कम फसिया होवे, सूरत फातिहा 7 बार पढ़ो, सबसे मुअस्सिर दुआ कबूल करवाने का वजीफा सूरत फातिहा है। पर अव्वल ते आखिर दुरूद हो सी ते अव्वल आखिर दुरूद हो। अच्छा, आप सवाल करेंगे कि ये क्या हुआ सूरत फातिहा, वजह क्या है? अल्लाह, या उलमा फरमाते हैं
कुरान की आयतें, ये जो भी वज़ाइफ हैं, जब ये पढ़े जाते हैं तो ये जितने ज्यादा पढ़े जाते हैं कायनात के अंदर इनका नूर फैलता है। फिर जो सूरत, ये जो आयत कम पढ़ी जाती है उसका अनवार कम होते हैं, जो ज्यादा पढ़ी जाती है उसके अनवार ज्यादा होते हैं। जब आप वो पढ़ते हो बतौर वजीफा तो उसके अनवार दीगर अनवार के साथ मिलकर आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। इस वास्ते बाकी काम 1.25 लाख ना होंदा होवे तो फातिहा वाला काम 7 नाल हो जाता है। सुभान यार, देखो ना, मैं कोई नाल तो भी दे के जावा ना। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं, अगर यकीन कामिल रख के बंदा 7 दफा फातिहा पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, यकीन रख के, क्या बोला, यकीन रख के, हो ही नहीं सकता कि उस बंदे की दुआ को अल्लाह कबूल ना फरमाए। अच्छा जी, सूरतें क्या कहेंगी, या अल्लाह या असामी नाल खड़ते या, तो सूरतें क्या करेंगी बंदे को। अच्छा हुण जी मैं अगली गल में उत्थे भी दसी, तुहानू मजा आन लगा। फरिश्ते इधर हाथ खड़सन ना तो एक करसन, सूरत खसन बंदे को लोग। ये उर्दू में तर्जमा मैं नहीं कर सकता, पर मजा इस तरह का असा ही अपनी आधारे ही जुबान च किड़ी बोलो ना बोलो। ये सूरत के करसन भी बंदे खसन खसन हटना खसन अइयां बचा बचा का उसा जियां कुकड़ी अपने बच्चियां चीलां कोलों बचांदी है ना, ते अइयां फरिश्ते इयां बचा का, फरिश्ते नहीं हो सूरतां, वो अइयां परां तला रख का बचा 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 सीधी जन्नत बचा छोड़ सा। इस वास्ते सरकार फरमाया कुरान नाल प्यार करो, कुरान के साथ प्यार करो। हुजूर क्यों फरमाया, जिंदगी में दुनिया में ये इज्जत देता है। इतने बड़े बड़े इज्जतां लग पाए ने, वजीर भी बड़ी इज्जत वाला, पर अगा जाता है पिछो और कोई कढ़े ना कढ़े, जेडे पुलिस वाले सारी दिहाड़ी तो पता खलते होंगे उसके प्रोटोकॉल उसते, वो 10-12 जरूर कढ़ने। बोलो यही गल है कि नहीं? कई हो जिन्हों आइए सलूट तो मार दें, बिचो जेडे कढ़ते हैं तुस के पता है, उन्होंने पुछो जेडे ठोक का बूट मार दें, फिर उन्हें पुछो कि उन्होंने दिल चो के निकल दियां। मैं तुसें सिर ते तीला रख के तुसों कसम दे के आखा, क्या कदे तुसां हाफिज साहब दा या मौलाना साहब दा हाथ भी तुसां एवें चुमिया? ये ओही बंदा चुमदा है कि जिस दे दिल दियां गहराइयां विच की हुंदी है इज्जत होंदी। दुनिया में क्या करता है ये कुरान? ऊंचा बोलो, कुरान इज्जत देता है। कब्र में इसका मुंह न होगा, क्या होगा? दलासा देगा इसको, डरना डरना, मैं आना मैं आना। मावा छोड़ के चलिया गई, बड़िया पिटनिया ने, आए माड़िया बच्चिया, आए माड़िया बच्चिया, लेकिन आगे उत्ते सिल्लां ते उत्ते मणा मिट्टी ते मां उत्ते पई पिटे ने जी, वालिदैन ने पिट रहे ने, सारा कुछ, सब लोग चले गए। आका फरमांदे ने इस कुरान नाल यारी लाओ, एक कब्र दे अंदर तुसां नाल होंदा है। ते त्रिया हुजूर फरमाया क़यामत वाले दिन ये शफाअत करेगा। गल समझ आई? लेकिन मैं हुण अगली डंडी ते मार ना सकता, क्योंकि मैं हदीस पूरी सुनानी है। ये तो फिर सारे भुजे नहीं जम गए कि असीं तो सारे ही कुरान दे कारी हैं, जो लो जने असीं ते गए बख्शे होए पार। फरमाया ना, कुछ ओ कारी भी होने ने जिन्हां ते इस कुरान भी लानतां पाणियां ने। खुद पढ़ने वाले ते क्या करना है? ये कुराए अज़ाम एक हदीस एक हवाला देते हैं कि वो कौन होते हैं जिन पर कुरान लानत बैठते हैं। फरमाया जेड़े कुरान ना खावन, चगलन, तजवीद किरात नाल ना पढ़न तो कुरान आता हो मेरे नाल तुसीं जुल्म कर रहे हो और लानत होवे हो तुसां ते। इस वास्ते या लमून तालमून अल्लाह कुरान ना पढ़िया करो ते ना सुनिया करो। कई मसीतियां में बाबे बाबे जनाब वाला इन्हों तंग होंदे ने, खलो नहीं सकते, फिर हाफिजां सिर्फ स्पीड, हाफिज साहब तावला पढ़ो ना, तो उथा जुल के नमाज पढ़ सन जिथे हाफिज तावली तरावी मुकावे।
ये नहीं पता कि इस टाइम रहमत नहीं लानत पईयां बनदियां। अल्लाह दे बंदे हो, जे तुसी पूरा सपारा डेढ़ नहीं सुन सकते हो तो तुहाडे वास्ते लाजमी ते नहीं है ना, जितना खुशी नाल सुनो उतना सुन लवो। कम अज कम हर बंदा अपने अंदर ये तहिया कर ले कि हमने जब भी हाफ़िज़े कुरान से कुरान सुनना है तो असा यगड़ दगड़ नहीं करना देना। असा नहीं आखना यार वो इंज समझ आनी दड़बो दड़प दड़बो दड़प, ये नहीं है, कुरान नहीं है। मजा ताए अग्गा हाफ़िज़े कुरान कुरान पढ़े ते खलावा विच फरिश्ते भी मजे नाल सुन रहे हो ना। वह आपको पता होना चाहिए आसमान से फरिश्ते भी छुट्टी लेने आते हैं, छुट्टी लेके आते हैं। एक हदीस से सुनी है ना कि छुट्टी लेके आते हैं कि या अल्लाह असी तेरे यार दे बूहे ते सलाम पढ़ने जाने हैं। आज ए रिवायत भी सुनो, आसमान से फरिश्ते छुट्टी लेके आते हैं। अल्लाह पूछते हैं किधर जा रहे हो, कहते हैं या अल्लाह फलां बस्ती विच हाफ़िज़े कुरान कुरान पढ़ रहे असी सुनना चाहते हैं। अगे वो आसमाना तो छुट्टी गिन के आवन ते अगे जनाब नहीं लगे वादा हो गया ना आज तो बाद जेड़ा हाफिज इयां टरकावे उस को हाफिज साहब खुदा दा वास्ते ना सा गुनाहगार करो ते ना कम अज कम लफ्जां दी समझ आवे। हैं जी الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله أكبر। मां समझ गए मजे नाल हाफ़िज़ो यही गल है भाई, यही गल है। ये ना हो ना वो मैं लतीफा वैसे नहीं सुनाना चाहिए पर सुना लतीफा ही है। वो इधर पर पहाड़ी इलाका हूँ मैं नाम ही ना कहता, कई बार वीडियो जाती आते तो असें ग्राए ना क्यों कहता तो उत्थे वो गए ना कोई हाफ़िज़ा से दो तो मंजिल सी कच्ची तक ग्रां पुराना तो दो चार उस वेले बाबे बाबे पहले पहले असीं भी निक्के होने ना ग्रां बाबे बाबे ही पढ़ने हैं जवान अल्लाह दे दीन दियां बरकतां तको। अज बावे बावे मसीतियां विच घट होंदे ने ते जवान जवान मसीतियां विच ज्यादा होंदे। अच्छा वो गए तो अग पढ़े ते जी आसे उन्हें के कीता तो त्रै सिपारे कोई अगो फेरन कोई पिछा तो पिछो फेरन तो अगा तो आखिरी सूरतां पढ़ को ना के जी खत्म हो गया तो बावे कासा उस बिच करे सूरत जिहड़ियां रहमान सादी तो सा के हाफिज जी अल्लाह तसा ना पारा करा वो बाण बाण अशना होना सा वो कोई नहीं आया ला तो कसे बाण बाण वो आना था कि बाण बाण अशना होना है वो मिकी नहीं है वो ना वो भी अगो सिरे देन उन्हें आख्या बाबा जी शायद तुसीं किधरे थके हुए हो तो तुसीं नींदर आ गई तो असीं पढ़ गए क्योंकि ये तो अंडरस्टूड गल है ना जी कि कई बार पिछा खल के चूरते भी आते हैं यही गल है। तो कई भी जी कोई कुरान के कारी हो ने जिन्हों ते कुरान जेडे कारी लोग हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं जेड़ा कुरान तजवीद नाल ना पढ़े कुरान उसते के करते लानत पांदा है। लेकिन आओ जरा हुण सुनो, इमाम इब्ने हजर और दीगर उलमा लिखते हैं वो फरमाते हैं सिर्फ इन्हां दी गल नहीं जिनके दिल में बुग़्ज़े आले बैत हो हुण लिया अल्लाह कीती है हुण लिया गल कीती है हुण लिया बोले जिनके दिल में बुग़्ज़े आले बैत हो जिनके दिल में सैयदा ज़हरा का बुग़्ज़ हो जिनके दिल में मौला अली का बुग़्ज़ हो जिनके दिल में हुजूर के खानदान का बुग़्ज़ हो कुरान उनसे राजी नहीं होता। वो कुरान पढ़ते हैं कुरान उन पर लानत भेजता है। वो कहते हैं लानतिया मां पढ़ना है ते सरकार दे बच्चियां दा बुग़्ज़ दिल विच पाल के रखे हुए। तवज्जो है कि नहीं? तो जिन्हां दी जिंदगी के जो है ना सिलसिले ये हो कि वो सरकार के आले बैत का जिक्र करें तो धड़ल्ले से कर रहे हो ते कुरान उन्होंने वास्ते के कर दे फिर उन्हें आगे खलसी है उन्होंने शफाअत उनके साथ। तो फिर जिनकी जिंदगी का ये सबक हो क्या अली वर्गा ज़माने ते कोई भाई मौला अली के दिन है उनकी शहादत के दिन है उनका जिक्र ना हो। मेरे नबी ने फरमाया अली और कुरान कभी भी आपस में जुदा
बोलो अली और कुरान कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे। ये तो जहां अली होंगे वहां कुरान होगा, और जहां कुरान होगा वहां तो फिर जिक्र अली भी थोड़ा हो जाए। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा, अली बाज मुहम्मद दा कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा। उच्ची साथ अली दिए, कायनात अली दिए, अली जितनी किसी दी भी जागीर दिखा मैनू, अली वर्गा। बोलिए अली वर्गा ज़माने ते कोई, बोलो बोलो अली वर्गा ज़माने ते। मेरे दोस्तों में बात कर रहा था, ये कुरान शफात करने वाला। मेरे नबी ने फरमाया, अब सुनो जी हदीस आ रही है, आका ने फरमाया या कुरान का कारी बन, या कुरान पढ़ने वाला बन, या कुरान पढ़ाने वाला बन। हुण सारे जरा अपने दिमाग तो पूछो, जेड़े कुरान मैं कह रहा हूं, या कुरान पढ़ने वाला बन, सीखने वाला, या कुरान सिखाने वाला बन। हुजूर दो ही काम दसे ने, या सिखाने वाला। कोई अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की डिग्रियां और डॉक्टर बना के खुश होते हैं। हम तो खुदा की कसम जिंदगी में हमारे वालिदैन यही दुआ करते रहे, अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का खादिम बना। उनकी दुआएं थोड़ी थोड़ी कबूल हो गई। अब दुआ करें अल्लाह हमारी औलाद और हमारी नस्लों को कुरान का खादिम बना। या कुरान पढ़ने वाला बने, या कुरान, बोलिए जल्दी नहीं यार, या कुरान सीखने वाला बने, या कुरान, या कुरान सीखने वाला, या कुरान सिखाने वाला बन। और तीसरे नंबर पे मेरे नबी ने फरमाया, या कुरान सीखने सिखाने वालों की खिदमत करने वाला बन। चौथा कोई रास्ता नहीं। एक कौम पैदा हुई है जी कलमे रसूलुल्लाह दे पढ़े, निक्कियां निक्कियां हाफज़ों ए टोपियां पाइयां, ए जनाब चिट्टे कपड़े पाए, हथ किताबां ते कुरान रखे, इन्हों हकारत नाल तकन। इन्हां तो बड़ा बगैरत कौन है भाई, जेड़ा रसूल दे दीन दे खादमां नाल ए लहजा रखे। क्योंकि हुजूर दे फरमाया, या कुरान पढ़ो, या कुरान पढ़ाओ, या कुरान सीखो, या कुरान सिखाओ, तो या सीखने सिखाने वाले दे नौकर बनो। उन्हां दे दादे ना बनो, उन्हां दे मालक बन को उन्हां ते रोब ना चढ़ाओ, उन्हां दे आका बन को उन्हां गुलाम ना समझो। के बनो भाई, के बनो, उन्हां दे खादिम बनो, उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां नू खिलाओ, उन्हां नू पिलाओ, उन्हां नू कपड़े पहनाओ, उन्हां दियां आजियां करो, उन्हां दे दिल खुश करो। क्यों? फरमाया पढ़न वाला भी जन्नत विच, यार अल्लाह बंदे, सिखण वाला भी जन्नत विच, सिखाण वाला भी जन्नत विच, ते इन्हां दी खिदमत करन वाला भी जन्नत विच। कुत्तियां दे मुकाबलियां ते पैसे निकल जाते हैं। बैल दौड़ के मुकाबले में लाख रुपया बंदा कढ़ लेंदा है, क्योंकि पिछे नफ्स ते शैतान दौड़े आते हैं। दीन दी राह ते कढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। सब तो पहले दिल डका लांदा, नौकड़ी गरीब हो जासी, वो तो शैतान अग्गा आण के खलो जांदा नौकड़ी। पर जिन्हां दे किस्मतां चंगियां होवन, वो आते हैं हट नफसा ते हट शैताना खबीसा, मैं ना हाफिज़ां दा खिदमत करने वाला बन सा। कभी बकरा आ रहा है, कभी खाना आ रहा है, कभी जनाब आफे साहब के क्या यार अफसोस है। मैं तुम्हें गल दसा, ये उलमाए किराम हाँ खुदा दा वास्ते हुण बस करो सजड़ों, बहु हो गया। असं बड़े जनाब इन्हां 2 नंबर पीरों चा मारिया हैं, तकरीरां करसन दा आखसन ओके जी मुश्किल दी हर कुंजी और
कुंजी और इन्हां दे हथ आई ओ जिले लोग दतन आने ने इतने बड़े मौलवी साहब आते ने इन्हां दे हथ मुश्किल दी कुंजी है छोड़ो पर आसा इन्हां दे बाकी ताले लगे अल्लाह दे बंदे खुदा के लिए यार इस कौम को बताओ हुण सुनियो इधर इधर हाफिज़े कुरान ए निके निके टींडे टींडे निके जो ओ पुत्र मेरा मेरा बच्चा उठो एनका लाए थे दो त्रे उठो दाए मेरे बच्चे ए खलो दाए उठो खलो ए खलो जरा सुनियो कि पता इन्हां दे अब्बे गरीब होवन ते इन्हां दे रिश्तेदार ते इन्हां दे महल्ले ले भी ना किसी महफिल च जावन ता आखन ओ पिछे बे हाफिज़ा पर अल्लाह दी कसम इन्हां दी शान के वे हुजूर फरमाया जिस वेले घर तो पैर बाहर रखते न अल्लाह दे फरिश्ते पर तले रखते ने निकी जी गल है खुद अपना मयार बनाए हुए आपने इज्जतों और जिल्लतों का ये जेड़े बह के इस तरह पढ़ते हैं ना ये आपस नहीं जनू पान करना किधर आया करो खुदा तौफीक देवे किधर किधर टुर जाते हो किधर इन मदरसियां च आया करो और कोई काम ना होवे कोई पूछा आज हाजी साहब क्यों आयो ते आखो जरा सी देखण आया हाफिज़ कियां कुरान पढ़दे हैं थोड़ा सुनना है तो अल्लाह दे बंदे कदे इस वास्ते भी आ रहा करो कोई काम ना होवे मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मेहनत मजदूरी करते थे फरमाते हैं कि मैं ये करता कि मनसेर एक वाक़या बताते हैं कि दोपहर को हमारा काम खत्म होता तो मैं उधर एक मदरसा था तो मैं वहां आ जाता तो जोर की नमाज वहां होती तो जोर के बाद फिर हाफिज़ बैठ के पढ़ते तो मैं बैठ के सुनता रहता और फरमाते हैं कि मैं दुआ करता भी शादी नहीं हुई थी मैं दुआ करता ए अल्लाह जे तू मां पुत्र देवे तो मैं अपना पहला पुत्र हाफिज़े कुरान बना सकता अब्बा जी फरमाते मैं बड़ा रोंदा होना सा तो सिर्फ इसलिए जाते थे कि जी थोड़ी देर के करा कुरान ते कदे आया करो ये बच्चे जेड़े इयां बैठ के पढ़ रहे होंदे ना चुप करके बैठा सुनिया ते हुन अगली जेड़ी तुसां मैं गल दसन लगा वो गल के आप ना गया हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ताबी हैं तो वो आए तो उन्हें फरमाया ओ कदे जन्नत दियां चिड़ियां दी चहक सुनी वो कदे सुनिया ही कि जन्नत दी चिड़ियां चिक 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 ओके के सरकार जन्नत गए ही ना तो मैं जन्नत की चिड़ियां दी चहक किथों सुनी तो हुजूर के सहाबा ऐसे बैठते थे मस्जिद नबवी में और कुरान पढ़ते थे और इस तरह आवाज आती थी जिस तरह ये जैसे ना ये तुसी बैठे पढ़ते हो ने का अपना पढ़ रहे उन्हें फरमाया जिस वेले सरकार दे साहबी कुरान पढ़ रहे हो ना तो ओ बेअकार ए समझी जन्नत दियां चिड़ियां जन्नत दे बागां विच चहक रहे हैं ओए जन्नत दियां चिड़ियां ने बाबे एक वाक्य आपको सुनाता हूं ये जेड़े अगर अल्लाह तौफीक दिती होवे ना ना हाफिज़ां दी उलमा दी खिदमत करनी कर पकड़िया ना करो हमने ये कर दिया रो के शुक्र अदा कीता करो अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा पैसा कंजरां ते नहीं लग रहा मेरा पैसा उन खुसरियां ते नहीं लग रहा देखो ना कई लोग उन्हां तो भी तो डर देन ते कई लोग किड़ियां किड़ियां खातियां ते लांदे ने पैसा हैं तुसी शुक्र अदा कीता करो अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है मैं चावलां दी देग आंदी है तो ओ हराम दे राह नहीं गई ओ खा के नवाले अंदर पा के इन्हां हाफिज़ां बह के तेरा कुरान पढ़िया है 11वीं देने के कई तरीके हैं एक तरीका है बाहर रोड़ा तो खोल के 11वीं दी देग बंडो वो भी 11वीं है ते ओही देग आंदी आन के हाफिज़ों चंगा जी रोटी खिला देती वो बाहर वाले खा के जुलसन अपने काम करसन कोई के करसी कोई के ते ये हाफिज़ खा के करसन उचियां बोलो ना सुनियो वो बोलो एक करसन कुरान पढ़सन इस वास्ते हुजूर के फरमाया या इन्हां दा के कर अच्छा मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूं बुजुर्गों से सुना है कि एक खादिम था तो आजकल तो जनाब मदरसे भी VIP बन गए हैं और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है जो शऊर मखलूक को आज आ रहे मौलवियों को आज अपने मदरसों में आ रहा है ना वो 1975 में पीर करम शाह साहब लजरी को उस वक्त आ गया था जिन्होंने बुजुर्गों के जो कारनामे और काम होवन ना तो यह सिर झुका के उन्होंने सलाम करना ये हया दा तकाजा है बोलो यार उचिया बोलो
आज लोगों ने माना है जी कुरान भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। 1975 में उन्हें आख्या ये कुछ होना चाहिए। और आपको मुबारक हो, आपके माशाल्लाह यहाँ इदारे में बहरा शरीफ के अंदाज़े तालीम पे यहाँ माशाल्लाह आपके इस मोहल्ले में, आपके इलाके में ये दरसगाह है। और हुजूर अमीने अपना हजरत सैयदी पीर करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी हज़ारों क्वालिटियाँ, हज़ारों कमालात हैं। पर जो मैंने अपने दोस्तों से, भाइयों, बुजुर्गों से सुना है, मेरा छोटे भाई मुफ्ती नज़ीर साहब, उन्होंने भी इब्तिदाई 2 साल उन्हीं के ज़रिए उस इदारे में पढ़ा। तो जो उन बुजुर्गों से, जो उनके असातिज़ा से हमने सुना वो ये है कि पीर साहब सैयदा दा बड़ा अदब कर दे सन। मुझे खुद ये बहरा शरीफ के बुजुर्गों ने सुनाया कि एक दफा बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे हाफज होंगे ना, आखिर भी इंसान है ना, अल्लाह दे बंदे हो। कई लोग जो ना हाफज नंगे सिर फिर दो, हाफज नंगे सिर फिरने, खुदा दा वास्ते यार मौलवियां दा थोड़ी नजर सज्जे खबे भी कर लो। तुसां टारगेट मौलवी रखे हुए ने, खुदा दे बंदे। तो बच्चे खेडते भी हैं, भुलते भी हैं, ये नहीं असीं कोई फरिश्ते भाई। बच्चियां जियां घरां विच 2 भरा आपस भुले खेड़े है, कहना अम्मा मां पापे मारे दुआ खा लो। ये मदरसे भी एक जोंदा रहना है, इत्थे खाफज हसने नहीं है कोई। असीं भी यही पढ़ के आए हैं, कदे भुलो, कदे फिर मुड़ के लाड़ प्यार, फिर खेंदे, कदे खस का खाओ, कदे प्लेट छुपा के हैं जी, कदे कीना जनाब वाला उसते जनाब वाला किताब छुपा छोड़ी, कदे कोई बूंद लायक होया जेड़ा मेरियां ते अक्सर कापियां छुपा छोड़ने संगी वाहने ने तू रोज उस्तादों सबक दसने ना सी अज तो कदे किताबां ए लगे रहंदे। तो बच्चे खोल रहे सन, खेड रहे सन, बारिश लगी तो वो डुबना समझ दो, डुबना वो डुबकियां पानी हो ना तो रखींदे तारियां मारदे, तो बाहर रखींदे तारियां मारने हैं। एक सैयद साहब है, उन्हें लाई ना तारी किसी से तलविलमों गोता शोता लाया जिसले तलविलम उन्हें पीछे दौड़े ना, नहीं समझ आया। वो नसे, वो भागे जिस तरह होता है, भाग के वो पांव से कीचड़ वीचड़ सारा कुछ, तो सीधा पीर करम शाह साहब अज़हरी वाले कमरे में दाखिल हो गए। तो जना चिकड़ा विचों बाहर भुलंडिया भुलंडिया अंदर नवी कलीन उत्ते जावे ते के ले जाना चाहिए बई। और सकी मां भी होवे ते चमचा चांदी के नहीं चांदी, अब्बर ही नहीं होवन तो रो चढ़दे के नहीं चढ़दा। तो उस्ताद तो फिर उस्ताद है ना जी, इतनी बड़ी शख्सियत एक तलब इल्म जैसे अंदर बड़े अंदर गए तो वहां जो बैठे हुए जाहिर पास कोई टीचर, ओ शाह जी ये क्या कीते, अल्लाह लफ्ज़ शाह जी आया ना, हजरत पीर करम शाह साहब आपने फरमाया खामोश हजरत आ जाए यहाँ बैठे, इज्जत लाड प्यार से बिठाया। दूसरे जो बच्चे पीछे लगे हुए थे कहा ना छेड़ो, सईदा ना छेड़ो। और फिर खुद उठे, कालीन साफ की और फरमाया ये हमारी लिए ये परेशानी का बायस नहीं, हमारी सादत है कि आपके कदम यहां पर लगे हैं। उन्होंने अपने शागिर्दों को ये बता दिया हैं ये भी इंसान ही हैं, पर इन्हां दियां रगां विच खून आमना दे लादा है, इस वास्ते इनकी ताजीम और इनका अदब हम पर लाजिम और वाजिब है। इंशाअल्लाह, और बोलो इंशाअल्लाह। हुण जना ऐसे चो लग्या हुए थाने में तो मनूस आदमी सारी दड़ी लगे रहे, मैं नहीं मनता, मैं ना मनना, ऐसे चो है मेरे नाल भुलता रहा, मेरे नाल ही होंदा रहा, मैं ना मनता, तू ना मन ना, वो लग गया है तेरे न मनने नाल की होंदा है, वो ऐसे चो बन गया, वो है उस मेहनत की बन गया। तो बंदा सारी दड़ी फुदुकता रहे, मैं नहीं मानता सैयद ये होते हैं, मैं तू ना मनना, उसदियां शाना रब बढ़ा दित्तियां ने। ते जे मैं खुद सैयद होवां, मैं शाना बयान करा तो फिर तो कोई गल होंदी सी जी मौलवी साहब अपने नहीं कदे अल्लाह दे बंदे हो। मैं हाशमी जरूर हूं, कई जगह हम लोग जाते हैं कहते हैं शाह साहब, मैं आख्या मैं शाह साहब ना, मैं सैयद ना। ओ जी तुसानू इज्जत रास नहीं आती, मैं आख्या चलिया सैयद बनना होना तो बड़ी शान है, बनना ये इज्जत नहीं, सैयदां दा नौकर बन जाना ये बड़ी इज्जत है, सईदा दा खादम बन जाना ये बड़ी
तो क्या बात कर रहा था, बात को कंप्लीट कर रहा हूं। या कुरान, अच्छा वो बात में कर रहा था कि तालिब इल्म जो होते हैं ना, ये बड़े शैतानियां शरारतें शुरूतें भी करते हैं। तो आजकल तो माशाल्लाह अल्फाज को बड़ा अल्लाह ताला ने मदरसों में एक सिलसिला कर दिया है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मदरसा था, तो वहां वजीफा समझ दो, एक घर में जो ना लोग वजीफा लेके आते सन। और ए आले ईमान, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं आपसे, जो 500 साल 1000 साल दीन पुराना था, क्या आज भी वही है कि बदल गया है? अंग्रेज आया, उसने सब अकदार को खत्म कर दिया, उसने खानदानी कदरें तबाह कर दी, अखलाकी कदरें गंवा दी, सब कुछ हो गया। उसने उलमा को उठा उठा कर जजीरों में डाला, कत्ल किया। उलमा पानी में रोटियां भिगो भिगो कर खाते रहे, लेकिन उन्होंने दीन की कदरों की हिफाजत की। और आज ये दीन जो इस वक्त आपके सामने वही है ना, इसके पीछे उलमा की खिदमत है। मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूं, मुझे सवाल का जवाब दो, आज तक दुनिया में कोई ऐसी जगह मुझे बताओ जहां पर मौलवियों ने एहतजाज किया हो साड़ी तनख्वाहां बताओ जी। चपड़ासियां दी तनख्वाहां मौलवियों को ज्यादा, जो गार्ड होते हैं ना, गार्ड जो खड़े होते हैं, उनकी तनख्वाहें मौलवियों की से ज्यादा है। यार तुसी सोचते तो सो यार, ये आने किथों आन, 8000 10000 15000 नहीं कुल तनख्वाह है। ये फिर भी ये शाश, इन्हां दे बच्चे भी सोहने सोहने कपड़े पांदे ने, आप भी टेशन टुशन च होंदे ने। तुसां समझ नहीं आई, तुसां दे ज़हन च सिर्फ तनख्वाह आंदी है। हुजूर फरमाया वल्लाहु यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह इन्हां उथों रिज़्क देना जिथे वहमो गुमान ही कोई नहीं होना है। तुमने ठेका उठाया हुआ है रिज़्क का, इस वजह से बच्चों को कुरान की तरफ नहीं लाते हो, आलिम दीन नहीं बनाते हो। एक ऐसी के मेरे महल्ले दी मसीती विच ते हाफिज साहब दी 15000 तनख्वाह हो, जालिमा तू तनख्वाह तक रहे हैं, तू इज्जत नहीं तक रहे हैं, तू उसकी आप भले उसको इज्जत ना समझो, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरी दुनिया में सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं। खैरुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, सबसे बेहतरीन मकाम मस्जिद, और मस्जिद में सबसे कीमती जगह मेहराब मुसल्ला। मुसल्ला और इमाम को क्या मिला? ओ क्या बोलो ना, मुसल्ला। तो अब भी तुम्हें नहीं समझ आई कि ये मुसल्ला रब ने किसके हवाले किया हुआ है? तो कुरान वालों को अल्लाह ताला ने क्या की है? इज्जत दी। मैं वो बात मुकम्मल कर दूं, क्या कर दे सन जी बच्चे, बोलो, वजीफे मंगते सन। तो एक खादिम था, उसका काम था कि वो बच्चों के वजीफे इकट्ठे करके लाता। एक दिन वो अपने कमर के ऊपर वो रोटियों से भरा हुआ, नाद से भरा हुआ थैला उठाया हुआ है। बच्चों ने देखा, देख के कहने लगे ओए साडा खोता आ गया है। खोता आया साडा। इस सुन के दा किस वो खादम ये कि आज बच्चे लगते हो, आज मैं भी तो सोना देना। वो चुप करके ताला मार के अंदर उनका सहरे हो सके खाओ हम खोते हैं बोला। ते तालिब इल्म जेडे होंदे ना, ये सोचिया करो मुसाफिर भी हैं, ये निके निके घरां विचों माऊ पीऊ को आए हुए ने, क्यों? सिर्फ कुरान वास्ते। ते इन्हां दे उठियां तो फिर कुरान, ते सैंदे तो पहले फिर कुरान। ते गल सुनो, कईयां दे बच्चे जनाब हत्था च मोबाइल होंदा है ते फिल्म देखते देखते, ते कई टीवी देखते देखते नींदर, ते कई पुठे काम करदे करदे नींदर। कदे इन्हां नूं भी तकिया करो, अल्लाह दी कसम तुसीं जाके तकिया करो, ये कुरान पढ़ रहे होंदे ने तो उत्थे ही रहना। तो सुबह सब तो पहले उस्ताद सीटी मार दे, चलो वजू करो, वजू करके फिर के अजें तुसीं फजर नहीं पढ़दे हो, ये कुरान पहले ही शुरू कर देंदे। ते तुसीं क्या समझदे हो कि एवें गए गुजरे? बच्चे राती भुखे सुते, किसे दिल विच ते आया सीना आए जे मैं अपनी अम्मी को लवां तां अज मैं रज के रोटी ते खिलावे। उधर खादम सुता, उधर सरकार दी ज़ियारत नसीब हुई। तो देखिया ते आका सरकार इस तरह ना गुस्से नाल मुंह फेर रहे,
ते ए नाल ना लगे अगे हुजूर मैं के गुनाह कीते मेरे तो तुसी लजपाल हो, ए मेरे तो तुसी क्यों खफा होए हो? ते सरकार गुस्से नाल देख के फरमाया अज तू मेरे दीन दे तालिब इल्म भुखे सवाले ने। अर्ज की आका देखो ना ओमा खोता आखने है। तो सरकार फरमाया क्या तेरे अस्ते कम है कि एक कुरान दा तालिब इल्म तो ना अपना खादिम समझ रहे है। सुबह उठिया अख खुली ते कदे किसे दे पैर धोंदा है, कदे किसे दे हाथ धोंदा है, कदे माफियां मंगदा है ते कदे रोटियां पेश करदा है। इस वास्ते हुजूर फरमाया या कुरान पढ़ने वाले बनो या कुरान पढ़ाने वाले बनो, तो या पढ़ने पढ़ाने वाले आदि बोलो खिदमत करने वाले बनो। हर बंदा इतने बह के सोचे तो जिमें हाथ चुआवा तो कुरान का तालिब इल्म कौन है, तो कुरान का मुअल्लिम कौन है, तो जे घट हाथ चुकन तो फिर इसका मतलब है फिर खादमा की तादाद ते ज्यादा होनी चाहिए। तुसी दसो खादम ज्यादा होवन मखदूम थोड़े होवन ते उन्हां मखदूमां दियां टोरां नहीं सही होंदियां, तो फिर आखिर वजह क्या है? मदारिस के अंदर बच्चे खाने के लिए कई दफा फाके आते हैं, मदारिस में असातिज़ा की तनख्वाहें लेट हो जाती हैं, मदारिस में गैस के बिल न होने की वजह से मीटर कट जाते हैं, मदारिस में बिजली का बिल न होने की वजह से मीटर कट जाते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ खादिमों की तादाद गिनती में वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये नबी की हदीस पे अमल नहीं कर रहे हैं। तो पूरे इलाके विच कुल 15 20 50 तालिब इल्म है, तुसी हजारां दी तादाद विच हो ते दसो फिर उत्थे भी तालिब इल्म भुखे रहन, उधर भी वहां उलमा की वो टोर न रहे, उन दीन के खादिमों को मसला रहे। तो इसका मतलब है ये बस्ती वाले रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल नहीं कर रहे। ते आज के वे आज ये सुल्तानपुर जगह का नाम, आज सुल्तानपुर के अंदर में दावे से कहता हूं है 1 2 कितने जी 11वीं शरीफ है गौस पाक की बरकत से कितने 11 आज हाफ़िज़े कुरान है। अल्लाह अकबर। आज आसमानों वाला रब क्या खुश नहीं होगा, इस बस्ती पे राजी नहीं होगा? ए मुसलमानों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूं। आओ अपने दिल से आज ये तैया करो। हुजूर ने फरमाया आलिम दीन, क्या आलिम दीन जिस वक्त, ये तो मैंने आपको बताया दीन का तालिब इल्म जब चलता है तो उसके पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछा। हुजूर ने फरमाया दीन के मेरे दीन के उलमा के लिए समुंदर की मछलियां और हवा में उड़ने वाले परिंदे भी मगफिरत की दुआ करते हैं। वही हदीसा ने भराओ हदीसा ओ जी ना मौलवियां करतूत, बिल्कुल आप सही कहते हो। हुजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह सब तो चंगे लोग कौन ने तुहाडी उम्मत विच? फरमाया उलमा। फिर किसी पूछे हुजूर सारियां तो भैड़ी मखलूक कौन है? फरमाया वो भी मेरे उम्मत दे उलमा। हुजूर चंगे भी उलमा ते मंदे भी उलमा, कोई गल नहीं समझ आई। फरमाया जेड़े मेरे बन के रहवन सारियां तो चंगे, ते जेड़े उलमाए सू होवन जेड़े अपने दीन दी बदनामी दा बायस बनन वो बदतरीन मखलूक है। हुण दसो ये फैसला तुसां करना है या अल्लाह करना है? बोलो ना जल्दी जल्दी काम मुकावा। अल्लाह करना है। इतना ज़हन में रखो, SHO अगर इलाके का लग गया, उसको स्टार लग गए ना, वो भावें रिश्वत के नहीं जो मर्जी उसके पुठे पुठे काम मन, वो उसका तो गवर्नमेंट का मसला। क्या उसके उन अमलों को देखकर आप थाने पे अटैक कर सकते हो? आप पुलिस को गालियां दे सकते हो? आप ऐसा करोगे आपके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा हो जाए। हुकूमत ने कहना है जो मर्जी हो बंदा तो साडा है, इस असां थाने लाया है। सोने हो मौलवियों के अमल अपनी जगह गंदे होन, गलत काम है, पर इतना सोचो कि उन्होंने मुसल्ला अल्लाह ने दिता है, उस मुसल्ले की कदर करो, उस मेहराब और मिंबर की कदर करो, इज्जत करो उलमा की। जिस बस्ती में उलमा की इज्जत उठ जाती है उन बस्ती वालों पर 3 तरह का अजाब आता है। नंबर 1, आपस में ना इत्तेफाकी शुरू हो जाती है, लड़ते हैं। मैं हुण वो लफ्ज नहीं बोल रहा जिहड़ा इमाम राजी लिखे है, इमाम कुरतुबी ने भी लिखा है, कुत्तियां की तरह। चलो मैं आख ही छोड़दा, किहड़ी कोई गल है, कुत्तियां की तरह। फिर बोला जिस इलाके में
उलमा को जलील किया जा रहा हो, उनकी इज्जत ना की जा रही हो जिस बस्ती में, उस बस्ती पे 3 तरह के अजाब आते हैं। अजाब नंबर 1, आपा विच ना इत्तफाकी कुत्तियां नालों को लड़ पे जुलते हैं लोग। नंबर 2, पानी और खाने में बेबरकती। स्ताजी दुआ करो न बोर सुक गए, मसीती नेड़े ने लगता ते तेरे बोरा में जनाब नहरा जा रही हो। कुछ अपना भी एहतसाब करो ना, कुछ एक गल भी ते सोचो, आखिर काम क्यों है? कि होंदा जी अल्लाह ताला खाना ते पानी बेबरकती पा देंदा है। बोर सुक गए ने, पानी सुक गए ने, नलके सुक जाते हैं, रिज़्क तंग हो रहा, समझ ही नहीं आती जी। हजरत सरकार पीर मोड़ा शरीफ वाले बाबा जी, उनसे किसी पूछया जी नौसतां बड़ियां बड़ियां होंदियां ते फरमाया सारियां तो वड्डी पकड़ मसीती दी होंदी है। जिस मस्जिद महल्ले वाले आबाद न करन ते उस ते इमाम दी तकदीस और इज्जत का ख्याल न रखन, उस मोहल्ले पूरे ते अल्लाह ताला दी पकड़ आ जाती है और नौसत आ जाती है। हर बंदा सोचो यार, आज हम क्या कर रहे हैं उलमा के साथ और मस्जिदों में क्या हो रहा है? कितने अजाब हो गए जी, ऊंचियां बोलो। पहला लड़ाई, ये कियां मारना है, दुआ दुआ मारना, दुआ पानी भी गया, खाना रिज़्क तंग। त्रिया अल्लाह पाक औलाद की तरफ से इनको जलील करता है। आज पीऊगा गला पकड़े, क्यों ना पकड़े, पे गालियां करने उलमा। वो जी आज अम्मियों गाल कटी, क्यों ना कटे पुत्र माऊआ गाल। कभी सोचो कि तुमसे और हमसे क्या क्या गुनाह हो रहे हैं और क्या क्या जुर्म हो रहे हैं। एक गल्ला इस तो पहले आसी ना तुसों मौका मिले आते ना असों, चूंकि असं मिलाद के मौके ते आने तो उत्थे फिर और तरह दी तकरीर आंदियां, तो इस किस्म के जलसों में फिर इस तरह की तकरीर होना जरूरी है। ते हुण जरा सुनो, अजाब कितने। फरमाया जिस बस्ती में आहले कुरान की इज्जत की जाए, अजाब फिर भी देखो अल्लाह कितने पाए, 3। जिस बस्ती में आहले कुरान की, कुरान के खादमीन की इज्जत की जाए, उस बस्ती पर 33 रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। यार नहीं समझ, मजा नहीं, मैं यार मुका देना लगा। 11 हाफिज होना तो 11 ना जरब दो तो 11 तिये 33। अजाब कितने तो रहमत कितनियां। वो फिर किधरे मौका मिले हूं 33 वास्ते कम अज कम 33 मिनट ते लग सन ते इतनियां 33 गल्लां जुबानी बने हुण मैं गल करन याद भी ते नहीं इतना याद है कि कितनियां 33 उस चो 8 मां याद है ना, ऐसी कोई गल नहीं। तो बाकी दायरे रिवायत बंदा देख के पढ़ता है। 33 रहमतां ते गड़बड़ करसो ते 3 बड़े अजाब। ते आओ फिर असीं अज तैया करा, या कुरान पढ़सा या कुरान पढ़ासा। तो जे ये दोए काम नहीं मिले ते कुरान पढ़ने वालों की खिदमत करे। तारक साहब आप आलिम दीन नहीं है, आपके नाम के साथ आगे पीछे अल्लामा फामा के नाम नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि आपके दिल में कुरान की तड़प बड़ी है। लोगों के घरों में जा जाकर ये बंदा कहते हो खुदा दा वास्ते और कुछ न दो, पुत्र दे दो यार, इस बच्चे दो, ऐसी सा कुरान पढ़ाओ। ऐसे लोग, ये मेरी चपलूसी नहीं होती, तुझे मेरा पता है, मैं कदे वजीरा मशीरा की चपलूसी नहीं की। जने हो अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह ताला इस दिल ना बड़ा मजबूत बनाया हुआ है, लेकिन किसी बंदे की कोई गल हो तो फिर गल करनी पैंदी है। ऐसे लोग बड़ी देर के बाद पैदा होते हैं। ऐसे लोगों के दस्तो बाजू बने। ये दारुल उलूम आपके इस इलाके में अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम है। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। इत्थे हुण इन्हां सुण घर घर जाके मंगे तो मैं कोई हुण इत्थे सौदा शौदा करा ना, हुण न सुनना देंदा मैं आला हैं जी। आज केड़े केड़े बच्चे हो पहले हो आइयां दिल आइयां, हथ दिल जिनका कर रहा है
अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो इंशाअल्लाह अजीज मैं मैट्रिक करके तो आलम दीन बनने की कोशिश करूंगा। जरा हाथ चाहो ना जनाब, ए जेडे बच्चे मैट्रिक वाले ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाथ चाहो उतना करो ना सिरा तो उतना जेडे नजर भी आवन। अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह बेटा, अल्लाह आपको आपकी ख्वाहिश। अब नीचे करें हुण ओ मां पे हाथ चाहो जिन्हां दे पुत्र होए नहीं तो ओ नियत करन आज के अल्लाह मां पुत्र दिता तो पहला ही पुत्र हाफिज़े कुरान बड़ा सा। हाँ जिन्हां दे होए नहीं तो जिन्हां दे हो गए ते ओ तैया करो कि इंशाअल्लाह जे दो अंदर दो चो है कि दोए आलम दीन बना सा ते हाफिज़े कुरान। अल्लाह सारे ओतरे बैठे हो हाथ चाहो अल्लाह दे बंदे हो ये गल होंदी है ना। फिर मेरी तकना चाहना सा हुण कई आखसन जी असें तो पुत्र बुढ़े हो गए कि आखसन असें तो पुत्र असीं आप बुढ़े हैं पुत्र बाल बच्चेदार हो गए ना आए कोई मसला नहीं। तुसी पोतरियां वाले पासे आओ तो आखो जी पोतरे पुत्रा दी सुनते हैं तो चलो मैं एक और तरीका दसना है। किसी बच्चा यतीम बच्चा हो ना उसके कफील बन जाओ। ए आओ इन्हां कोल हाफिज़ साहब दसो जी कोई यतीम बच्चा है जी है इसका सारा महीने का कितना खर्चा है ये दसते सन तुहानू इस बोर्डिंग तालीम दे ए कोई 3 3.5 4 हज़ार रुपया खर्चे। आप साहब ए बच्चा मेरा हो गया। इस तरह बेशुमार लोग हैं जो यूरोप में बाहर हैं वो यहाँ उन्होंने 2 2 3 3 बच्चे लिए हुए। तो फिर हाफिज़ां दा काम के वे नहीं कि सारे आपा को ही रखन वो 4,000 रुपया उस विचों कोई 500 700 जिस तरह साबन पानी बर्छियां खर्चा भी देवन हाफिज़ां वो यतीम तो बाकी उसके खर्चे की मद विच मदरसे विच पावन ते होर कुछ नहीं। पुत्र ते तू नहीं पढ़ा सके किसी दे पुत्र अपना बढ़ा के पढ़ाया ही। इसको एक नहीं 4 मुहद्दिसीन ने लिखा है उम्मीद की जा सकती है जो सलूक क़यामत वाले दिन वालिद के साथ होगा वही इस यतीम बच्चे को पढ़ाने वाले के साथ किया जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक ये जो रमजान शजरा चलो जी मैं शजरा सुना देना कोई ऐसी गल नहीं है तो फिर जरा सदावे ना सबसे वाला हो आला हमारा नबी सबसे भा वो क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा आदम के बेटे शीश शीश के बेटे यानस यानस के बेटे कैनान कैनान के बेटे मेलाइल मेलाइल के बेटे ब्यारक ब्यारक के बेटे इदरीस इदरीस के बेटे मुतबश्शिर मुतबश्शिर के बेटे लमकनेक नाम के बेटे नूह नूह के बेटे साम साम के बेटे जुल्हा जुल्हा के बेटे शालिह शालिह के बेटे आबिर आबिर के बेटे ताता ताता के बेटे रावा रावा के बेटे सारू सारू के बेटे नाकुर नाकुर के बेटे तारिख तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल रबीउल्लाह इस्माइल के बेटे कैदार कैदार के बेटे अमाम अमाम के बेटे अमल अमल के बेटे साबित साबित के बेटे सलामान सलामान के बेटे अलईसा अलईसा के बेटे अलियसा अलियसा के बेटे औद आपके बेटे अव्वा अव्वा के अव्वा के बेटे अदनान अदनान के बेटे माद माद के बेटे नदार नदार के बेटे मुदर मुदर के बेटे लियास लियास के बेटे मुद्रिका मुद्रिका के बेटे खदीमा खदीमा के बेटे किनाना किनाना के बेटे नदर नदर के बेटे मालिक मालिक के बेटे फार फार के बेटे गालिब गालिब के बेटे लुई लुई के बेटे काब काब के बेटे मुर्रा मुर्रा के बेटे किलाब किलाब के बेटे कुसई कुसई के बेटे अपने मन्नाफ के बेटे हाशिम हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने मौला का प्यारा आवाज आए नबी अपने मौला का प्यारा नबी दोनों ओ
मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, रमजान आया, शैतान गिरफ्तार हो गया, नफ्स को रोजे के जरिए काबू किया गया। जिहड़े बेदाड़िए सन उन्हां दे चेहरिਆਂ ते दाड़ियां आ गईयां। ते ये कम चंगा नहीं ना, रमजान गया ते नाले नमाज़ां भी ठप, तलावतां भी ठप। तवज्जो है, नमाज़ां भी, तलावतां भी, ते दाड़ियां भी। जिस वेले भी ये उस तरह लाओ या नाइया कोलो लवाओ, इतना सोचा करो ये मेरे आका दी सुन्नत है, मैं इसा कत्ल कर रहा। ते सुन्नत दे मुहाफिज बनो, सुन्नत दे कातिल ना बनो। इस वास्ते भराओ, ये मुसलमाना दे चेहरे ते दाड़ियां मुनियां चंगियां नहीं। दाड़ियां सजियां दियां चंगियां। मैं किसी हकीर ना समझना, माते समझो जेड़े दाड़ी मुनन ते मैं उन्होंने इश्क दे बारे में मेरे उस्ताद जी ने फरमाया है, पुत्र किसी ताना ना दो। माशाअल्लाह नीफ जदून साहब भी बैठे हैं, ये और भी हजरात में माजरत नाल उलमा दे ना शायद ले लें शायद नहीं ले। मौलाना जफर इकबाल साहब। तो क्या मैं अर्ज कर रहा था, इश्क के हवाले में मेरे उस्ताद जी क्या फरमाते हैं, किसी को ताने किसी नहीं आग पोई दो, किसी दाढ़ी मुनी दे काका ए अगर आशिक रसूल होता तो दाढ़ी क्या मुंदा के पता तू अंदर मसीती जनाब बड़िया होए ना, तो एक बार अपने सीने ते हुजूर दे नाम दी गोली खा रहे हो। बड़ा मुश्किल काम होंदा है छाती सामने रखनी। कुत्तियां दे भेड़ उत्ते ते गोलियां खा लेंदे ने लोग, ए महल्ले दियां पट्टियां ते दीगर घोलां दियां खानदानी लड़ाइयां ते गोलियां खा लेंदे। दीन दे नां ते घट ही बंदे मैदान च आंदे, उन्हां बंदा सलाम ना करे होए जिन्हां अपनियां सीनियां ते ऐहियां गोलियां खादियां ते नाल नारा लाया लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक गल भी जहन च रखे हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह किसी जमात का नारा नहीं है। मत समझो जी कि फलानी सियासी जमात है उन्हां दा नारा ना, ये जिसले जम्मे ही नहीं सन उस वेले भी लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लग रहा। ये नारा सब तो पहले मौला अली लाया, साद बिन नबी वकास लाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक लाया, हजरत उमर फारूक लाया। इसलिए हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो अंडर एस्टिमेट करे लब्बैक कहने वालों को। हाँ ये औले कोई गल्लां आइयां कर होंदियां ते कोई गल्लां आइयां कर होंदियां ते अल्लाह ताला असां जुरत दित्ती है। कोई मसीतियां दे मेंबरां ते भी जनाब इयां कर देन ते असां लाइव टेलीविजन चैनलां ते बैठ के असां तोता है। बड़े बड़े तुसीं के समझदे हो कि तुसीं इत्थे गल करो तो ऐसे चो फौरन डांग छोटी चाह के आ रहिंदा, ते जेड़े लाइव टीवी चैनलां ते गल्लां करन उन्हां छोड़ दे सी। लेकिन तहिया किया हुआ है हुजूर की नामूस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, खत्म नबुव्वत पर कोई कंप्रोमाइज। इसलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले सब हुजूर के गुलाम हैं। ये नारा किसी सियासी जमात का नारा नहीं है, ये हर मुसलमान का नारा है, हर आशिक़े रसूल का नारा है। अब लगाओ जरा तड़ले से पता लगे कि ए मुकना नहीं है। लब्बैक 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 लब्बैक। और मेरा दिल खुश करो तो जरा, ए दिल मेरा इं ठंडा हो जाए। मैं आज फिर आइया जुलिया गड्डी जरा ठंडिया सावां लैके जावां, मैं पता लगे आज मैं कमाई सही कर आया हैं। ए जरा हाथ चाहो दा अज जेड़े दाड़ी मुनने वाले ते दाड़ियां खशखशी करने वाले ओ जनाब हाथ चाह के आखो अज ते बाद हुजूर दे इश्क विच चेहरे ते दाड़ी मुन्नण नहीं होवेगी, दाड़ी सजेगी। क्या हाथ तो मैं देखो कितने है को तुसी आए 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 मैं सदके मैं कुर्बान यार। हुण मैं नारा मारना ये मेरे नेड़े होके जणिया तू नहीं हाथ चाया ना, ये गल नहीं है यार। लव यू यार, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए देखो ये मैं कोई तुसां दा कोई नुकसान तो नहीं करवा रहा भाई, मैं अगर ये काम कह रहा तो तुसां दा भला है ना। ये दाढ़ी रख के सुते भी हो सो तो फरिश्ते लिखते जा सन सवाब 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 सवाब। वो किस गल्ला दवे तो खलाटे मारता रहा, ये जी दाढ़ी रख के सुता रहा है ना।
इत्थे दाढ़ी रख के सुते हो तां भी नेकियां ते दाढ़ी मुन के काबे विच रोंदे हो ना काबे दा गिलाफ पकड़ के अल्लाह ते एक पासे ते सवाब ते दूए पासे गुनाह 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 वो किस गल दे ते काबे विच सी पर दाढ़ी ते मुन्नी सी ना इस वास्ते दिहाड़ी राती दा गुनाह अपने मथे क्यों लेंदे हो भराओ सुते हो तां भी गुनाह लिखे रहे दाढ़ी मुन्नने दा ये गुनाह है सुन्नत दा तर्क गुनाह कबीरा है इस वास्ते इस गुनाह विच शामिल नहीं होना तो दाड़ियां सजणगियां के मुन्नणियां जाणगियां बोलो ओ बोलो तेरे हाथ चाह के बोलो दाढ़ी सजेगी कि मुन्नी जाएगी सजेगी ना सजेगी तो फिर जेड़े जेड़े सजासो दा नारा लाओ नाराए रिसालत लब बेनाते पाक का नगमा कल भी और आज भी है प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है आए गैरत सुन्नी जिंदा अगला जुमला गैरत आशिक जिंदा है दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है हाँ गैरत मुस्लिम जिंदा है गैरत सुन्नी जिंदा है गैरत आशिक जिंदा है आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल बदला तो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक रूही फिदा का या नबी रूही फिदा का
या नबी रूही फिदा का, या नबी जिस्मी फिदा का, या नबी कल्बी फिदा का, या नबी रूही फिदा का, या कुल्लुना फिदा का या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन, फक्तुलू मन सब्ब नबियन, फक्तुलू मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन, जिस्मी फिदा का या नबी, रूही फिदा का, या नबी कल्बी फिदा का, या नबी कुल्लुना फिदा का या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा एक्स्ट्रा आमदा शेर टाइम पू शाट है जी सारे मिलके। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में